नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। जी हां, भारतीय प्रेस परिषद। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से जुड़ी जो पहले की वीडियो हमने बनाई उसमें हमने जिक्र किया कि भारतीय प्रेस परिषद का गठन क्यों किया गया, कब किया गया, उसमें कितने सदस्य हैं, क्या उसकी फंक्शनिंग रहती है। इन काफ़ी विषयों पर हमने बात की इसकी पहली वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे खास तौर पर प्रेस काउंसिल के उद्देश्यों के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। हालांकि जो मुख्य उद्देश्य हैं उनको ब्रीफ में हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया थोड़ा सा, लेकिन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि इसके उद्देश्य क्या हैं, किस वजह से गठन किया गया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का और किस प्रकार से ये उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करती है। एक बार फिर थोड़े से इसके इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। हालांकि डिटेल में हमने डिस्कस इसका पिछले वीडियो में किया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रेस काउंसिल एक्ट 1965 बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस मेड बाय फर्स्ट प्रेस कमीशन, और इसी एक्ट के आधार पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया 1966 में। लेकिन पिछली वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया कि इमरजेंसी 1975 में लगाई गई। उस दौरान प्रेस काउंसिल का जो एक्ट है उसको भी रिपील किया गया, प्रेस परिषद को भी भंग किया गया और एक नया प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 में बना और इसके बेसिस पे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को 1979 में। तो ये थोड़ा सा इसका इतिहास है जिस पर हमने सरसरी नज़र एक डाली है। और इस वीडियो का जो खास हमारा उद्देश्य बनाने का वो समझना है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के उद्देश्यों को। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का, दैट इज़ हेल्पिंग न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ एजेंसीज टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस। यानी प्रेस काउंसिल का उद्देश्य है, उसका ऑब्जेक्टिव है जो समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखना ताकि वो निर्भय होकर इंडिपेंडेंस के साथ अपना काम कर सकें, जो खबरें हैं उनको सामने ला सकें और पत्रकारिता का जो उनका कार्य है उसको निभा सकें, उस धर्म को वो निभा सकें। समाचार पत्र और पत्रिकाओं की जो स्वतंत्रता है उसको मेंटेन करने में उनकी मदद करना प्रेस काउंसिल का काम है। देन क्रिएटिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ एजेंसीज एंड जर्नलिस्ट। प्रेस काउंसिल का गठन इस उद्देश्य से भी किया गया कि यह न्यूज़पेपर्स के लिए, न्यूज़ एजेंसीज के लिए और जर्नलिस्ट के लिए एक आचार संहिता बनाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगी, जिसके आधार पर पत्रकारिता होगी और समाचार पत्र और पत्रिकाओं से जुड़े जो पत्रकार साथी हैं वो इस कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाएंगे और उन सब सिद्धांतों का, उन सब हिदायतों का पालन करेंगे पत्रकारिता के दौरान। देन टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ एजेंसीज एंड जर्नलिस्ट। पत्रकारिता जो है उसमें पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, जन रुचि होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो जर्नलिज्म जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए की जाती है, उसके वेलफेयर के लिए की जाती है, एक हेल्दी डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए की जाती है। तो न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ एजेंसीज और जर्नलिस्ट की ओर से एक पब्लिक इंटरेस्ट जो मेंटेन रहे, चाहे समाचारों का संकलन है, उनका प्रस्तुतिकरण है या किस तरीके से कवरेज होती है, तो वहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट जो है मेंटेन होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव था प्रेस काउंसिल को गठन करने का कि वो इस बात को देखे, इसकी ओर गौर करे और इस संबंध में कुछ निर्देश जारी करे। देन टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक सर्विस अमंग जर्नलिस्ट। एक जिम्मेदारी की भावना, एक जन सेवा की भावना पत्रकारों में पैदा करे, उनमें इसका बीज रोपण करे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, और वो लगातार एक वॉचडॉग की भूमिका निभाते हुए, एक मॉरल वॉचडॉग की भूमिका निभाते हुए, पत्रकारिता के पर नज़र रखते हुए कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं से जुड़े जो पत्रकार साथी हों किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उन पर एक बारीक नज़र रखते हुए इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। और उनको लगातार कार्यक्रमों के जरिए, सेमिनार के जरिए, सिंपोजियम के जरिए उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की जाए, इनकलकेट की जाए पब्लिक सर्विस की, क्योंकि अल्टीमेटली जो जर्नलिज्म है उसके सेंटर पॉइंट पे पब्लिक सर्विस होना चाहिए, जन सेवा के लिए जर्नलिज्म होनी चाहिए। और यही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जिम्मे लगाया गया कि वो इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। प्रेस परिषद को ये जिम्मा दिया गया, ये ऑब्जेक्टिव से भी प्रेस काउंसिल का गठन किया गया कि उसे अपनी राय देनी है उन मसलों पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जिन मसलों पर उनसे राय मानी जाती है, खासकर जो पत्रकारिता से जुड़े मामले हैं उन मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार प्रेस काउंसिल की राय लेती है और प्रेस काउंसिल जो है निष्पक्ष रूप से शोध आधारित या अपने विवेक से उन मुद्दों पर निर्णय देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट से जितनी प्रकार की जिम्मेदारियां मिलती हैं उनको निभाने के लिए प्रेस काउंसिल का गठन किया गया। इसी ऑब्जेक्टिव से प्रेस काउंसिल काम करती है। देन टू एंश्योर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रेस टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे कि हमने पहले कहा कि एक पब्लिक इंटरेस्ट
का जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने के लिए, ये जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेस काउंसिल लगातार काम करती है। देन टू प्रमोट द सेंस ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेस, यानी प्रेस के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से लोगों में भी एक राइट्स को फॉलो करने की, अपनी ड्यूटीज़ को निभाने की एक सेंस, एक भावना लोगों में, एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इनकलकेट करना, एक भावना का विकास करना लोगों में कि वो अपनी ड्यूटीज़ और राइट्स को लगातार फॉलो करें। और अगर ऐसा करते हैं तो एक सिविलाइज सोसाइटी का हम निर्माण कर सकते हैं, और ये काम लगातार प्रेस को करना चाहिए, लोगों में इस भावना का विकास करना चाहिए। इस काम को प्रेस काउंसिल लगातार देखे, ये उसके ऑब्जेक्टिव में शामिल किया गया। प्रेस काउंसिल का जो एक और ख़ास उद्देश्य है वो है जो पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं उनकी लगातार ट्रेनिंग हो, उनकी एजुकेशन पर काम हो, क्योंकि वो जितने ट्रेंड होंगे, वो जितने एजुकेटेड होंगे, उतनी ही बढ़िया पत्रकारिता वो करेंगे, उतने अपने प्रोफेशन में वो प्रोफेशनल उतने बनेंगे और इतना अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, और उतना ही जो पत्रकारिता है जिसको प्रेस को हम चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, उतना मजबूत होगा। तो उनमें लगातार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना जिससे उनको शिक्षा मिले, जिनको प्रशिक्षण मिले, चाहे उसके लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जाए, सेमिनार्स का आयोजन किया जाए। देन टू प्रमोट प्रॉपर वर्किंग रिलेशनशिप अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल ऑफ ए न्यूज़पेपर, यानी जो एक समाचार पत्र के जो अलग अलग विभाग हैं, सेक्शन हैं जो उसके, उनमें आपस में एक ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप हो, आपस में इतना एक सद्भाव हो कि ताकि वो मिल कर के काम कर सकें, जो अलग अलग हैं, चाहे वो सर्कुलेशन है, चाहे वो रिपोर्टिंग है, एडिटिंग है, जितने भी उसके सेक्शन एक समाचार पत्र के हैं, उनमें आपस में कोऑपरेशन हो, मिल कर के काम कर पाएँ, इस भावना को विकास करना, इसका प्रमोट करना इसको। Then to study the ownership and financial structure of newspapers and make useful suggestions in this regard, जो ऑनरशिप पैटर्न है और जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है न्यूज़पेपर्स का, यानी उनका वित्तीय ढांचा किस प्रकार से है, छोटे समाचार पत्र हैं, मध्यम समाचार पत्र हैं, बड़े समाचार पत्र हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या उनकी सीमाएं हैं, क्या उनकी चुनौतियां हैं, कितना वो जूझ रहे हैं इनसे, जो वित्तीय साधन जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ ही ऑनरशिप का क्या पैटर्न चल रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप है या जॉइंटली वो कुछ पब्लिश कर रहे हैं, यानी किस तरह का ऑनरशिप पैटर्न है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, इसका लगातार अध्ययन करते रहना, क्योंकि इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है जर्नलिज्म की नेचर पर। देन टू एनकरेज टेक्निकल एंड अदर रिसर्च, जर्नलिज्म के फील्ड में जो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में, यानी तकनीकी रूप से, जैसा कि आप जानते हैं समाचार पत्र जो पब्लिश होते थे किस तरह की मशीनों का इस्तेमाल पहले होता था, लेआउट डिज़ाइनिंग के लिए पहले मैनुअल ज़्यादा था, आज सारा कंप्यूटराइज्ड है, अलग अलग सॉफ्टवेयर आए हैं, तो टेक्नोलॉजिकल भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, एक रेवोल्यूशन उस फील्ड में आया है। इसके अलावा जर्नलिज्म है उसके अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो न्यूज़ कवरेज है, न्यूज़ प्रेजेंटेशन है, न्यूज़ गैदरिंग है, उसके सभी क्षेत्रों में लगातार शोध कार्यों से काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। तो प्रेस काउंसिल का ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि एनकरेज किया जाए टेक्निकल एंड अदर रिसर्च के लिए, अलग अलग जो क्षेत्रों की रिसर्च है, शोध कार्य उसमें लगातार होते रहने चाहिए। देन टू रिव्यू एनी इंसिडेंट विच हिंडर्स द सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो जनहित की जो समाचार हैं, जो खबरें हैं, उनकी सप्लाई है, उनका वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इस पर नज़र रखेगी प्रेस काउंसिल, उसकी समीक्षा लगातार करती रहेगी इस तरह की घटनाओं की। देन टू रिव्यू द मैटर रिलेटिंग टू aid received from foreign sources to an Indian newspaper or news agency at the instance of the central government, जो समाचार पत्रों को जो फॉरेन एड मिलती है, जो सहायता मिलती है, या उसमें निवेश जो है बाहर का है, उस पर एक बारीक नज़र बनाकर रखता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की कहाँ कौन निवेश कर रहा है। ये एक बड़ा अहम पहलू होता है, इसलिए इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और प्रेस काउंसिल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो जो फॉरेन सोर्सेज हैं इंडियन न्यूज़पेपर हैं या न्यूज़ एजेंसीज़ को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर वो इन मामलों की समीक्षा कर सकता है, इनकी जांच कर सकता है और इस बारे में अपनी ओपिनियन दे सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रेस काउंसिल से जुड़ी इस वीडियो में हमने चर्चा की प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के खास ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के वो आगे बढ़ती है, उन पर काम करती है और उसके खास उद्देश्य क्या हैं। तो इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।